उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 40 का 5वां पार्ट मैंने पढ़ा दिया। आज इंशाअल्लाह सबक नंबर 40 का 6ठा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने 5वां पार्ट पढ़ा दिया, 6ठा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर कोई आपको माना समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो माना यानी कि वो लफ्ज़ लिखें, इंशाल्लाह मैं माना बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहशी, इंसान की तक़सीम नस्लों में उसके ज़ाहिरी ख़त्तो ख़ाल के एतबार से की गई है, लेकिन एक और तक़सीम है जो उसकी तरबियत और तर्ज़ माश के लिहाज से होती है। या तो वह ऐसे आलम तवहुश में पाया जाता है कि उसकी ज़िंदगी हैवाने मुतलक़ से भी बदतर मालूम होती है, या वह ऐसी मुहज़्ज़ब हालत को पहुँच जाता है कि अशरफुल मखलूक़ात का ख़िताब उस पर सादिक़ आता है। कोई जमात शुरू ही से तरबियत याफ्ता पैदा नहीं हुई, बल्कि इब्तिदाअन हर एक नस्ल वहशी शिफ़त और बेहुनर थी। वो अपनी हिफाजत और तहसील माश उसी अंदाज से करते थे जैसे अक्सर मिस्कीन चौपाए करते हैं। उस वक्त हवा और रोशनी के सिवा जो कुदरत ने बिला मेहनत अता की है, दोबारा देखो, जो कुदरत ने बिला मेहनत अता की है, इंसान को सबसे मुक़द्दम आबो ताम की तलाश थी। सूरफ़े तिश्नगी के लिए ये पढ़ा जाएगा सूरफ़े तिश्नगी। ठीक है, सूरफ़े तिश्नगी के लिए तो झील, चश्मे, नदी, नाले बहुत थे, मगर पेट पालने के लिए सहराई दरख्तों के गिरे पड़े फल और जड़ी बूटी या छोटे छोटे जानवरों के सिवा जो अदना मुशक्क़त से मुयस्सर आ सकते हैं, और क्या धरा था। गर्ज़ दुनिया के खाने नेमत पर पहली ज़ियाफ़त हज़रत इंसान की ये थी। मौसमों की सख्ती और दुश्मनों के हमले से बचने के लिए न उसकी खाल पर भेड़ के से बाल थे, न उंगलियों में शेर के से नाखून, न तायरों के से बालों पर थे। देखो ये दोबारा देखो, ये बालों पर बढ़ जाएगा, दोबारा देखो यहाँ से, ना तायरों के से बालों पर थे कि हवा में परवाज़ करके अपनी जान बचाता। इस आलमे मजबूरी में दरख्तों के जोफ और कोहो बयाबान के गारो शिगाफ से बढ़कर उसके वास्ते कौन सा खानाए बेतकल्लुफ़ था। ये खानाए पढ़ा जाएगा। ठीक है, खानाए बेतकल्लुफ़ था
जिसमें आराम पाता, एक मुद्दत तक इसी तौर से बसर करता रहा। आइए अब इनके माने पढ़ते हैं। तर्ज़ माश, तर्ज़ माश का मतलब है रोज़ी कमाने का तरीका। तवहुश, तवहुश का मतलब है वहशीपन। मुहज़्ज़ब, मुहज़्ज़ब का मतलब है तहज़ीब वाला, ठीक है। अशरफुल मखलूक़ात यानी कि तमाम मखलूक में बुज़ुर्ग। जोफ़, जोफ़ का मतलब है पेट या खोखलापन, ठीक है। आप ये सबक नंबर ये 40 का छठा पढ़ लेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 40 का 7वां पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।